सीएमई के सेमिनार में जिले के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। नीम हकीम के कारण चिकित्सा के गिरते स्तर पर डॉक्टरों ने जताई चिंता। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर जिले के अत्याधुनिक सुविधा युक्त बीके ग्लोबल हॉस्पिटल के सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीके सिंह के द्वारा सीएमई के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिले भर से डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर वीके सिंह ने आए हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किए। सेमिनार का मेन उद्देश्य था नीम हकीम डॉक्टरों से मरीजों को कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को कैसे दी जाए। तो आइए देखते हैं अब पूरी रिपोर्ट। What are the other causes apart from open and lab कोली जिसमें कि बाइडक्ट इंजरीज हो जाती है, इसे देख पाते हैं। मुझे पता है कि पीछे लोग नहीं देख पाएंगे कि हमारे को मौका दें एक बार आपको सर्व करने का। सारी डिटेल्स आप लोगों के पास उपलब्ध है। अगर कोई क्वेरी किसी तरह की कोई और जानकारी आप वो बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। डायरेक्ट कई बार नर्सिंग ऐसा नहीं कि आईवीपीडी चल रहा है और वो डायरेक्ट किसी ने लगा दिया तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। डॉक्टर वीके पांडे सर, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपका इनिशिएटिव है वो वाकई तारीफ लायक है। और जो आपने यहाँ पे बक्सर में शुरुआत किया था एक जो इमरजेंसी सिस्टम का, वो आप कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और आपके ही रास्ते पर चलकर हम लोग सीखे हैं और आपको ही हम लोगों को एजुकेट करना है कैसे इसे मैनेज करना है। तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे, बट डॉक्टर साहब ने अभी ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बोला था, तो हम भी थोड़ा इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो न्यू बॉर्न न्यू नेट उसमें ऑक्सीजन की कैसे आप थेरेपी देंगे, क्या उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आजकल डिलीवरी वाली सिस्टम है और न्यूबॉर्न होते हैं वहाँ पे, और इनिशियली जो स्टार्टिंग पीरियड होते हैं वहाँ पे जो मैनेज किया जाता है बच्चों का, वो वाकई में उनके पूरे जीवन को जो उनका जीवन कैसे रहेगा और उनका माइंड कैसे विकसित होगा, वो बहुत बड़ा निर्णायक समय होता है। सीओपीडी का जो भी पेशेंट है या जो क्रॉनिक अस्थमा के जो भी मरीज है, कहीं भी जाते हैं इमीडिएटली उनको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। ठीक है, लगा दिया, कोई बात नहीं। लगाने के बाद वो भूल जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। एक्चुअली दैट शुड बी मॉनिटर्ड। बना लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हो गा लेते हैं। हम बढ़ा communicate our thoughts to them, then only it can be possible. And the office which is governing this medical profession, they should take some precautions and to register only qualified people, and they should register only the good hospitals and the hospitals which are being run by qualified people. Otherwise it will dilute the medical profession as it is being done nowadays. लोगों के बीच में जो कुछ नेतागिरी दादागिरी वाले लोग हैं, जो अच्छे इलाज होने के बावजूद भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर वीके की बातों से समझा होगा। इस चीज़ को देहात क्षेत्र में जाने की कहने की जरूरत है कि जो बिचौलिए टाइप के हैं, जो लपक ले रहे हैं खुले लफ्जों में, बल्कि जो आशाएं कही जाती हैं गांव-गांव जाके उनको, जिस देहाती नर्स की बात कर रहे थे डॉक्टर वीके, मरीज को खराब किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सा में जैसे इन्होंने कहा कि कुछ गलत लोग भी, जो झोला छाप डायरेक्ट कहा जाए, वैसे लोग भी अपना हॉस्पिटल खोल के चला रहे हैं। इन बातों में दम है। अगर इलाज सही में जिंदगी बचानी है, डॉक्टर सेकंड गॉड होता है, तो ऐसे वीके ग्लोबल पे ध्यान देके, क्योंकि चार्ज महंगा जरूर लगता है। हम लोगों ने तो 400, 500 या आनंदकर की टिकिया या डोलो वगैरह टेबलेट खा के जीने के आदी हो गए हैं, लेकिन जो बनारस के, पटना की, बॉम्बे की सुविधा दे रहा है, तो पत्रकार बंधुओं, आप खुद थॉट के मालिक हैं, सोच सकते हैं कि खर्च तो आएगा ही। हम लोगों ने हमेशा 5,000 खर्चा किया था, अब जहां 25,000 की बात सुनते हैं वो घबराहट होती है।
इसमें चिकित्सक का कोई दोष नहीं है। हम और आप जैसे फील्ड में जाके बताने का काम करें कि बक्सर शहर में अब वैसे भी इलाज होने लगे हैं जो पटना में होते थे, और पटना जाते जाते आरा में, उधवल नगर में आदमी डेथ कर जाता था मरीज, अब यहाँ बचाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के और पद्धति से भी आज के इस ग्लोबल जैसे हॉस्पिटल को भारी कहना पड़ेगा, जो इलाज पटना राजधानी से लखनऊ के बजाय वो सिस्टम, वो खुशखबरी बक्सर जैसे शहर में। आपकी पहचान साहब एक शेर में ये सुना दूं लोगों को, जिस थॉट की वशीभूत डॉक्टर वीके ने बयान दिया, वो अगर मैं रहता, डॉक्टर भी रहता और शायर, लेकिन मैं तो शायर हूँ और डॉक्टर का फादर हूँ, सर्विस करता था, इतना मैं जरूर कहूँगा कि निगाह ऊंची किए आसमान मत देखो, मतलब बम्बे और लखनऊ और पटना का सपना मत देखो, निगाह ऊंची किए आसमान मत देखो, जमीन अपनी बचाओ, उड़ान मत देखो, गरीब आदमी गुदड़ी में लाल रखता है, किसी गरीब का कच्चा मकान मत देखो।